जिसमें हिस्ट्री से 30 प्रश्न है, साइंस से 30 है, ज्योग्राफी से 15 है, इकोनॉमिक्स से 10 है, पॉलिटी से 10 है, बिहार स्पेशल 15 है, करेंट अफेयर से 30 है और मैथमेटिक्स से 10 है। टोटल 150 प्रश्न होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, हड़प्पा सभ्यता के नगर प्राय 2 भागों में बटे होते थे, लेकिन निम्नलिखित में कौन सा स्थल नगर 3 भागों में विभक्त है। कहा गया कि हड़प्पा का जो स्थल है प्राय देखा गया कि 2 भाग में बटा है, पर ऐसा कौन सा स्थल है जो 3 भागों में। पहला है कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये हो जाएगा बी, धौलावीरा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के प्राय सभी महत्वपूर्ण नगर 2 भागों में विभक्त हैं, पश्चिम भाग तथा पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग के बारे में यह अनुमान लगाया गया है कि यह प्राय शासकों का निवास स्थल रहा है। पूर्वी भाग सामान्य लोग का निवास क्षेत्र रहा होगा, लेकिन धौलावीरा नगर में 3 भागों में विभक्त किला मध्य नगर एवं निचला नगर पूर्वी क्षेत्र। यह नगर आयताकार में बना हुआ था। यह नगर कहाँ पड़ता है, गुजरात राज्य में स्थित है और इस सभ्यता की खोज किए नवीनतम नगर में से एक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश नामक स्थान बुद्ध काल के 6ठी शताब्दी में किस नाम से जाना जाता था। कहा गया कि वर्तमान में सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश में वाराणसी में बुद्ध काल के 6ठी शताब्दी में किस नाम से जाना जाता था। कुरुबेला, कुशीनगर, ऋषिपट्टनम, महिष्मती। कौन से नाम से जाना जाता था ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ऋषिपट्टनम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान सारनाथ नामक स्थान बुद्ध कालीन में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऋषिपट्टनम के नाम से जाना जाता था। वस्तु की ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रसार करने का निर्णय लिया और बोध गया में उरुवेला होते हुए ऋषिपट्टनम वर्तमान में सारनाथ वाराणसी पहुंचे। उस स्थान में उन्होंने 5 सन्यासी को अपना प्रथम उपदेश दिया। इसे क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्द का विचार करें। युक्त, प्रादेशिक, अग्रहित, राजयुक्त। उपयुक्त में कौन सा शब्द और शब्दों का मौर्य वंश से था ताल्लुक जो इसमें से, केवल एक भी, केवल ABC, केवल ABD या फिर ABCD। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो A, B और C। राइट आंसर क्या करेंगे, C करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को ... के नाम से जाना जाता है। रूपक, दिनार, कर्षनार, निष्क। ये सेट नंबर 2 है, आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बी हो जाएगा, दिनार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 और सूची 2 के अवस्था को सुनिश्चित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इसे सुनिश्चित करेंगे और इसे जो है हम सही उत्तर करेंगे। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन को, अरसवल्ली सूर्य मंदिर, ये आपका कहाँ हो जाएगा था, अ से अरसवल्ली, अ से आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद है लिंगराज मंदिर, ये सबको पता है कि उड़ीसा पुरी में है। ठीक है, इसके बाद है सोनगिरी जैन मंदिर। सोनगिरी जैन मंदिर जो वो कहाँ है, मध्य प्रदेश। विरूपाक्ष मंदिर हो जाएगा कर्नाटक। राइट आंसर क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका मिला हुआ है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। अरसवल्ली सूर्य मंदिर 7वीं सदी में आंध्र प्रदेश में, लिंगराज 11वीं सदी में, सोनगिरी जो है 9वीं सदी में, अभिरूपी, ये अगर आपका क्रमांक के द्वारा भी लगाया जाएगा, क्रमानुसार लगाने के लिए तो पहले लगाइएगा, ये आ जाएगा फिर ये आ जाएगा, ऐसे करके आप लोग कभी कभी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक राजतरंगी किस शासक के संरक्षक में लिखा गया। अच्छा, ये जान लीजिए कि राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर के का इतिहास के बारे में लिखा गया।
अब आपको बताना है किस शासक के संरक्षण में लिखा गया था। पहला है जैन आबिदीन, राजा जय सिंह, राजा संग्राय सिंह, महारानी जिद्दा। तो आपको बताना है तो हो जाएगा बी, राजा जय सिंह। कश्मीर का इतिहास के संबंधित पुस्तक राज तरंगी कलहन के द्वारा, ये जो किताब है किसके द्वारा लिखा गया? कलहन के द्वारा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ लोहार वंश के प्रसिद्ध शासक, कौन से वंश के? लोहार वंश के प्रसिद्ध शासक राजा जयसिंह का 1828 से 1854 ईस्वी के संरक्षण में 1848 से 49 में पूरा किया गया। ठीक है। इसकी अध्याय की अगर हम बात करें तो आज तरंग में अध्याय जो है वो 8000 श्लोक है। कितना है? 8000 श्लोक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद युग में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? कहा गया कि छठी शताब्दी के में महान जनपद में मथुरा किस जान, मत्स्य की, पंचाल की, अवंती की, शूरसेन की? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देने की आप लोग कोशिश कीजिए। अगर हम मथुरा महाजनपद की अगर पूछे कि किस मथुरा थी शूरसेन की, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिकंदर के आक्रमण, सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था 326 से 25 ईसा पूर्व के समय मगध पे किसका शासन विद्यमान? कहा गया जब सिकंदर जो आक्रमण किया था, सीधे सीधे ये समझ लीजिए, तो उस समय में मगध पर किसका शासन था? महापद्नंद, घनानंद, गजानंद, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको पता है कि ये नंद वंश के थे, जो घनानंद का शासन था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों पर विचार करना है। ठीक है। यहाँ दिया हुआ है शासक और यहाँ आपको बताना है उपरोक्त में किन किन शासकों का योगदान कुतुब मीनार निर्माण में था। तो देखिए पहले की अगर हम बात करते कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका, तो उन्होंने ही तो शुरुआत किया था। इल्तुतमिश भी किया था। ठीक है। बात आई है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल नहीं किए थे, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक नहीं किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा किसने करवाया था? अगर कभी पूछ दे तो पूरा इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक शुरुआत किया था, पूरा इल्तुतमिश करवाया था। ठीक है। पर यहाँ क्वेश्चन, सॉरी एक मिनट, मेरे से ही गलती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं लगाया था, फिरोज शाह तुगलक भी लगाए थे। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक मतलब 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे? राइट आंसर क्या लगाएंगे? 1, 2, 4। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कहा गया कि विजयनगर के साम्राज्य का महानतम शासक जो थे एक कृष्णदेव के दरबार में, जो है संस्कृत भाषा के 8 प्रमुख, तमिल भाषा के 8 प्रमुख, कन्नड़ भाषा के 8 प्रमुख या फिर तेलुगु के 8 प्रमुख विद्वान। ये जो थे 8 तेलुगु भाषा के प्रमुख विद्वान थे। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बीजापुर कर्नाटक में स्थित गोल गुंबद क्या है? बीजापुर कर्नाटक में स्थित है गोल गुंबद। कहाँ है? बीजापुर में है। ये पड़ता है कर्नाटक में। तो ये क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, फतेहुल्ला इमाद शाह का मकबरा, एक मस्जिद, एक इमामबाड़ा। क्या है ये? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि दिल्ली स्थित किलाए कोहना, दिल्ली स्थित है किलाए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, शेरशाह ने, अकबर ने, औरंगजेब ने? किसने करवाया था ये आपको बताना है। तो सॉरी, किसने करवाया था? शेरशाह। शेरशाह की बात करते हैं तो इनका जो मकबरा है वो सासाराम में है। इनके बचपन का नाम था फरीदुद्दीन। जब इन्होंने शेर को मारा था तो इनको जो है शेर खान की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादन किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? रामानुजाचार्य के द्वारा, रामानंद के द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा, वल्लभाचार्य के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर?
क्या हो जाएगा राइट आंसर? 13 का हो जाएगा रामानुजाचार्य के द्वारा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कथन ए और कारण आर पर विचार करें। नीचे दिए पर कथन कह रहा है कि वर्ष 1928 में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कथन ये बात कह रहा है। और कारण कह रहा है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। 7 जो टोटल थे उसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो ये जो है आपका ए आर दोनों सही है पर आर की सही व्याख्या नहीं है। ए आर दोनों सही है पर आर की सही व्याख्या है इधर नहीं है। ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। तो कहा जा रहा है कि ये दोनों आपका सही है। तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इसीलिए लोग विरोध कर रहे थे। 28 में उन्होंने विरोध आयोजित किया था। ए आपका राइट होगा कि ए आर दोनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन था। गुवाहाटी अधिवेशन 1926, मद्रास अधिवेशन 1927, कलकत्ता अधिवेशन 1927, लाहौर अधिवेशन 1928। तो ये कहाँ का अधिवेशन था? तो देखिए ये था आपका मद्रास अधिवेशन, जहाँ जो साइमन कमीशन का विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो राइट आंसर हम बी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बेहतर बचाव होगा। यह कथन किसका है? कहा गया कि मुसलमान अगर खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बेहतर बचाव। किसके द्वारा ये बात कही गई थी? ऑप्शन है W हंटर, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, हर्बर्ट टिशले। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो W हंटर के द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किस महिला को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? निम्नलिखित में किस महिला को? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, अरुणा आशफ अली। ये जो है 1907 में स्टुटगार्ट पे झंडा फहराया था। ठीक है। ये हो जाएंगी सी, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला, गदर पार्टी की स्थापना 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई। क्या आपको लगता है ये सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेते हैं। गदर पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम का एक पत्र भी निकाली जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी भाषा में प्रकाशित होता था। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक। तो देखिए यहाँ बोला गया है कि आप देखें, अभी हमने पढ़ा था कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। ये लाला हरदयाल के फ्रांसिस्को में किया गया था। ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया, पर बी जो है आपका वो बिल्कुल सही है। 2 जो है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए खुद से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, आपको बताना है इसमें से। तो चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे? हम बताने की कोशिश करेंगे। बंगाली, तो बंगाली की अगर हम बात करें, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुधारक, सुधारक का आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद केसरी, केसरी की बात करें बाल गंगाराव तिलक। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी की बात करें GP शुभारंभ, सॉरी एक मिनट, बंगाली हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, केसरी हो जाएगा बाल गंगाराव तिलक, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, अतः हिंदू जी सुभान अय्यर। राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? जब 1857 का लड़ाई हुआ था तो उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? ये आपको बताना है। बोजिन डिजेले, विस्कॉन्ट पास्टम, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड गैस्टोन। कौन था ये आपको बताना है। तो ये बी हो जाएगा, विस्कॉन्ट पास्टम। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर थे। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर थे। कौन सा कथन आपका सत्य है? सही है। केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। ठीक है, तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था, न कि
न कि गवर्नर बंगाल का। जनरल पद का सृजन 1777 में लेमलिफ्ट हुआ था। भारत शासन के अंतिम गवर्नर जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है, न कि माउंटबेटन। ये दोनों आपका गलत है, तो सिर्फ दो ही आपका सही है। ठीक है, तो ये जो है आपका लॉर्ड क्लाइव जो है ये आपका गलत है ये, और ये आपका ये राजगोपालाचारी होगा, और लॉर्ड कैनिंग है ये जो आपका सही है। इसीलिए दो ही सही है, तो दो सही है तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, ओनली दो सही है। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। सेशन को आप लोग शेयर करिएगा, जितने लोग देख रहे हैं एक लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कमेंट भी कीजिएगा। गलत ही हो, अगर कुछ मतलब मिस्टेक है तो आप हमारे सुधार के लिए भी कमेंट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारी तारीफ के लिए ही हो। मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी आधारिकता किस तिथि को प्रदान की गई थी? 12 अप्रैल 1765, 18 जून 1765, 12 अगस्त 1765, 12 अक्टूबर 1765। कहा गया कि मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी आधिकारिकता किस तिथि को प्रदान की गई थी? तो 12 अगस्त 1765, सॉरी 12 अगस्त 1765। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कर विकल्प में दिए गए उचित तत्वों के आधार पर कीजिए। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए तथा सबसे अंत में वापस हुए 1953, 1957, 1961, 1965। सबसे पहले कौन आए? 1498 में वापस आए थे पुर्तगाली, और गए कब? 1961 में। यहाँ पर होगा 1961। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किए जाते समय भारत गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। कहा गया कि जब विधवा पुनः विवाह जो हुआ था तो कब हुआ था? ये 1856 में। 56 से 63 तक का अगर हम शासनकाल देखें तो उस समय में लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। अगर आपको शासनकाल याद है तो आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? रॉबर्ट क्लाइव, अल्फ्रांस होल्ब्रुक, डुप्ले, लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो सी हो जाएगा डुप्ले। कौन था? डुप्ले। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन को जो सन 1885 में बॉम्बे में संपन्न हुआ था उसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधि थे? कितने थे? 67 थे, 72 थे, 77 थे, 82 थे। तो ये हुआ था 28 से 30 दिसंबर 1885 को वर्धमान मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो WC बनर्जी ने किया था। इसमें जो कुल आपकी प्रतिनिधि ने भाग लिया था वो 72 लिया था। ये गोकुल दास कॉलेज में हुआ था। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया। ये कहा जा रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में जमींदारी व्यवस्था लागू किया गया। दूसरे में कहा जा रहा है कि लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार जनगणना कराई गई। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, न तो एक। तो जमींदारी व्यवस्था जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, ये आपका बिल्कुल सही है। लॉर्ड मेयो के शासन में पहली बार जनगणना हुई थी। तो हम सी लगाएंगे, दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में किस स्थान पे 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा स्थान था जहां 1857 के विद्रोह के समय में पहला था? इलाहाबाद, बैरकपुर, दिल्ली, मेरठ। तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के विभाजन 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे? ए हो जाएगा जेपी कृपलानी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? मोहम्मद इकबाल, साहिर लुधियानवी, फैज अहमद फैज, मौलाना अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में किसे सुबह आजादी? फैज अहमद फैज, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऊंचाई की जगह पर, अब आपका हिस्ट्री का प्रश्न खत्म होता है। ऊंचाई की जगह पे पानी में 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान क्यों बढ़ता है? कहा गया कि अगर हम पहाड़ी इलाके में ऊंचाई पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ जो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान में क्यों उबलता है पानी? वायुमंडलीय दबाव कम होने के, गुरुत्वाकर्षण में कम होने का, पर्वत पर तेज हवा के कारण वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। तो क्यों होता है ऐसा? तो वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि मेंडल लीफ की आवर्त श्रेणी के उपस्थित कमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे अपनी आवर्त श्रेणी में हाइड्रोजन से सही स्थान नहीं दे पाते। तत्वों में समस्थानिक उनकी सारणी आवर्त नियम के लिए चुनौती थी। उनकी सारणी का एक तत्व दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान निवृत्त में। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दो तीन, एक दो तीन। कौन सा कथन आपका सही है? तो डी, एक दो तीन, जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। 33 में कह रहा है डॉपलर प्रभाव के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सेना औषधि विज्ञान जैसे विद्युत क्षेत्रों में पिंडों का वेग मापने के लिए किया जाता है। दूसरे में कहा जा रहा है मॉनिटरिंग स्टेशन पे पिंड द्वारा परावर्तित तरंगे प्राप्त करने, इनकी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चौथे में तारों का वेग मापने के लिए किया जाता है। केवल एक दो, केवल दो तीन चार, एक चार, एक दो तीन। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर नहीं लगाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा का कोई हानि अथवा प्राप्त नहीं होता। संचालन द्वारा, संवहन विकिरण द्वारा, ए बी दोनों, उपयुक्त से कोई नहीं। तो संचालन द्वारा भी होगा, संवहन विकिरण द्वारा भी होगा। सी आपका राइट होगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है न्यूटन के अनुसार विश्व की सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रबल बल है। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। कौन सा कथन असत्य है, गलत है? केवल एक दो, केवल दो तीन, एक तीन, या फिर एक। हो जाएगा आपका 2 और 3 आपका गलत है। तो राइट आंसर बी करेंगे, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो एक दुर्लभ बल है तथा यह केवल आकर्षण के प्रति होता है, ठीक है। और अर्थात जो है गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? प्लास्टिकता का गुण ग्रहण करने के बाद वस्तु अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। पहले में कहा जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, परास्तता वस्तु का वह गुण है जिसके कारण यह प्रतिरोध बल हटाने की प्रारंभिक से प्राप्त करता है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो आपका सी हो जाएगा, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन सी क्रियाओं में स्थित ऊर्जा को संगित करती है? तीर के धनुष से डोरी पर रखकर खींच की संचरित ऊर्जा, किसी खिलौने वाली कार की चाबी भरने उसकी कमानी में संचित ऊर्जा, स्प्रिंग को खींचने पर उत्सर्जित ऊर्जा, बहती हुई हवा में नहीं। केवल एक दो, केवल दो चार, एक दो तीन, केवल एक चार। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी, एक दो और तीन। सी आपका राइट आंसर, चार जो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सत्य है? ठीक है, कौन सा सत्य? समान ताप वृद्धि के लिए पारे में आयतन में अल्कोहल की तुलना अधिक वृद्धि होती है। दूसरे में कह रहा है कि अल्युमिनियम को गर्म करने पर इसका प्रसार कांच की तुलना में कम होता है। और तीसरे में कहा जा रहा है कि गर्म करने पे अन्य द्रव की तुलना में अल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है, ठीक है।
तो चौथा ऑप्शन में क्या कह रहा है कि सामान्य ताप पे ठोस तथा द्रव में अपेक्षा गैस कम होता है। इनमें से कौन सा आपका सही है? तो गर्म करने पर अन्य द्रव की तुलना में अल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। आशवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आशवन मिश्र द्रव का अवयवों को पृथक करने की विधि है या पृथक्करण के रासायनिक विधि है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत, असत्य है, ठीक है। केवल दो, केवल एक, दो, एक, न तो एक न तो दो, तो केवल दो जो है ये आपका गलत है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक में सबसे निर्धारित करता है? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयनों की संख्या, न्यूक्लियर। क्या होगा राइट आंसर? प्रोटॉनों की संख्या। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हो चुका है। टोटल 150 प्रश्न है। 41 से क्वेश्चन 41 की तरफ आ गया। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? ठीक है, अम्ल वर्षा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो अम्ल वर्षा जो होता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कारण होता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है। निम्नलिखित में कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के प्रयोग में लाई जाती है? हीलियम, फ्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस? तो ये हो जाएगा क्लोरीन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है। नीचे दिए युग्म में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो कहा जा रहा है फ्लोरेंस, फ्लोरेंस युक्त कार्बनिक यौगिक है। तो ये कहा जा रहा है फ्लोरेंस कार्बन का अवरूप है, कार्बन इससे जटिल रूप से कार्बन है। तो ये जो है आपका सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है। सेविंग कीटनाशक ये भी सही है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक ये भी सही है, और ये गलत है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत है? यह कमरे के तापमान के द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका उपयोग टीचर, आयोडीन और कफ सिरप बनाने के लिए होता है। अधिक मात्रा में इसके सेवन की उपाची प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यह केंद्रीय तंत्रिका को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तांत्रिका को अजीब मजबूत करता है। तो कहा जा रहा है इथेनॉल के कौन सा गलत है? तो यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, मजबूत करता है, मजबूत नहीं करता, कमजोर कर देता है। तो जी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्नलिखित सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। इधर आपका परिक्रमण है, इधर परिवर्तन है, ठीक है। इधर क्या है? परिक्रमण है, इधर एक मिनट। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना हो जाएगा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। विद्युत बल्ब तंतु का चमकना, तो ये हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। मैग्नीशियम तार का जलना, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना जो हो जाएगा संरक्षण और रासायनिक परिवर्तन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, डिप्टेरिया, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारी के लिए? डिप्टेरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, डिप्टेरिया टोपेडिक, टिटनस टोपेडिक, टाइफाइड और पोलियो। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? डीपीटी वैक्सीन का हो जाएगा डिप्टेरिया, काली खांसी, टिटनस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाने का उपयोग में प्राकृतिक उर्वरक के रूप में काम होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाश। ये हो जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 48 है। निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचय तंत्र पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, कॉन्ड्रोरेजुक, सभी सब। तो किसमें पाया जाता है? ए आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 49 है। मूर्तक के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। यह एक भोजन और जल का संचयन करता है। यह जीवित एवं सरलता ऊतक है जो
परिमाण है, यह जलीय पादपों कहलाता है क्योंकि इनमें पादपों की वायु प्रवाह सहायक है। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक दो, केवल एक दो तीन, एक तीन, एक दो तीन चार। तो केवल एक दो जो है आपका वो सही है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। अब आपका बचा है टोटल 100 क्वेश्चन। 50 में कहा जा रहा है कि नीचे दिए कथन और कारण को पढ़िए सहित सभी जीवित जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। यह कोशिका केंद्र माइक्रोडानिया और लवकों में पाया जाता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण दोनों सही, आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं, ए सही, आर गलत है, ए गलत है, आर सही। ए आर दोनों सही है, परंतु जो यह स्पष्टीकरण सही नहीं कर रहा है, राइट आंसर बी लगेगा। 51 है। सूची 1 में सूची 2 के प्रकार दिए गए उनके उदाहरण सुनिए। इधर सूची 1 इधर सूची 2 है, इसे मिलाने का, ठीक है। तो सी हो जाएगा, ठीक है। 2 1 4 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है। रुधिर उपस्थित का, त्वचा उपस्थित का, ऊन की उपस्थित का, अंडों की उपस्थित। तो क्या हो जाएगा? बी, त्वचा के उपस्थित का। क्वेश्चन नंबर 53। लेमा वार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है, ठीक है। इसकी दो अवधारणाएं अंगों का उपयोग, अनुपयोग तथा उत्सर्जित लक्षण का वंशागत है। जिराफ की लंबी गर्दन अंग अधिक उपयोग के कारण अनुकूलन द्वारा जैव विकास का प्रमाण है। बीजामन इस बार में परम आलोक है। इसके पत्र उन्होंने केवल एक दो तीन उपयुक्त से कोई। तो ये जो आपका तीनों सत्य या असत पूछा है तो उपयुक्त से कोई नहीं, जी आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 है। वर्धनता एवं हीमोफोलिया किस प्रकार का आनुवंशिक बीमारी है? तो ये होगा एक्स लिंक संग्रह अप्रभावी रोग विकार है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटना हो जाता है, उसे तुरंत रक्त मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर में किसका रक्त आधान के लिए होगा? ORH प्लस माइनस ORH प्लस, ABRH माइनस ABRH प्लस। उसको जो देंगे ORH माइनस, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है। गगनयान के संबंध में नीचे दिए पर असत्य चयन करना है, ठीक है। कौन सा आपका सत्य देखा? गगनयान मिशन को GSLV Mk3 द्वारा विकसित प्रक्षेपित किया गया, ये आपका गलत है, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसे GLV के नहीं बल्कि LVMO3 द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 है। 4G एवं 5G के संदर्भ में विचार करना। 4G का विलंबता 200 मिलीसेंटर जबकि 5G का विलंबता 5 सेकंड। उसके बाद है 4G अधिकतम IGBps डाउनलोड स्पीड प्रदान करता है जबकि 5G जो है GB डाउनलोड का प्रदान करता है। कौन सा आपका सत्य है? केवल 2 सेकंड, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है। मॉन्की पॉक्स वायरस चेचक के सामने मृत्यु दर, वायरोलिया वायरस के सामने परिवार का हिंसा जो चेचक का कारण बनता है, चिकन पॉक्स से संबंधित बंदरों द्वारा फैला। तो मंकी पॉक्स क्या है? ये वायरोलिया वायरस के समान परिवार का हिस्सा जो चेचक का कारण बनता है, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है। लाइन कैम्बेट हेलीकॉप्टर LCH के संदर्भ में कौन सा कथन है? पहला, LCH को हवा से हवा और हवा से जमीन के लिए मिसाइल हमले में विकसित किया गया। LCH हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड का उत्पाद है। कौन सा कथन सही है? केवल है, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो सी हो जाएगा, दोनों कथन आपका सत्य है। क्वेश्चन आगे है। क्वेश्चन नंबर 60 है। उन मिशन और क्रू मॉडल के नाम क्या है जो पहली बार निजी तौर पे अंतरिक्ष में गए थे? ऑटोमिक्स ड्रैगन, एक्सो मिशन पर
पोलारिस डॉन ड्रैगन जाइंट क्षेत्र क्या है ये है पोलारिस डॉन और ड्रैगन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलाशय की मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता कहलाता है। निक्षेप आर्द्रता के ग्राम प्रति ग्राम की इकाई में मापा जाता है। वायु के प्रति इकाई के भार में जलाशय के भार की विशिष्ट आर्द्रता होता है। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, सभी कथन असत्य हैं। तो केवल दो कथन आपका सत्य है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, नेफोस्कोप नामक यंत्र मापा जाता है। बादलों की दिशा, आर्द्रता की मात्रा, हवा की गति, गुरुत्वाकर्षण। तो ए हो जाएगा बादलों की दिशा एवं गति को। जरा आपको सूची को मिलाना है। भूगोल के जनक क्या हो जाएंगे आपको? अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट। विश्व मानचित्र के निर्माता हो जाएंगे एक मिनट। भूगोल के जनक होंगे हिप्पोक्रेटस, ठीक है। उसके बाद है विश्व मानचित्र के हो जाएंगे अनेक्सिमेंडर। उसके बाद हो जाएगा भौतिक भूगोल के जनक हो जाएंगे पोलिडोनियम। वर्तमान भूगोल के जनक हो जाएंगे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए मिलाया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डिटेलिंग के लिए हम पीडीएफ डाल देंगे अपने टेलीग्राम पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्लोब पर वह वर्ड जो दिन तथा रात दोनों विभाजित करता है उसे प्रतिबिंबित कहते हैं। प्रतिबिंब पृथ्वी के अक्ष के साथ मिलता है। कौन सा सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो केवल एक आपका सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न कथनों पर विचार करें। 21 जून को पृथ्वी की अवस्था को उत्तरी अर्धांत कहते हैं। 23 सितंबर को पृथ्वी की अवस्था को दक्षिणी अर्धांत कहते हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर पृथ्वी की अवस्था को। कौन सा कथन आपका सत्य है? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों या सभी कथन असत्य हैं। तो दो कथन आपको। 22 दिसंबर की अवस्था में दक्षिण को आयतन कहते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66। पर्वत है, देश महादेश है, ठीक है। पृथ्वी में कितने आपके सम्मिलित हैं? तो कहा गया कि अल्पेशियन पर्वत यूरोप में, डेक्सबॉन पर्वत दक्षिणी अमेरिका में, अल्प्स भाई आपने। तो इसमें हो जाएगा सभी आपकी गलत है, क्योंकि चलिए बताते हैं। अल्पसेनियन पर्वत उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में, डेक्सन पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के, अल्प्स पर्वत यूरोप में, ठीक है। इस महाद्वीप को ध्रुवीय महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को, अंटार्कटिका को, उत्तरी अमेरिका को। बी ऑस्ट्रेलिया को। 68 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि माध्यम से प्रशांत सागर से जुड़ा है। हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार जबकि प्रशांत महासागर लगभग वृत्त है। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो सी हो जाएगा एक और दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इसके पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध को अधिक संश्लेषित ज्ञान संकल्पना। यह कथन किस भूगोलवेत्ता मानव भूगोल की परिभाषित करता है? वेटजेल, पॉल विडॉल बॉश, एलन सी सैम्पल, ग्रिथ टेलर। किसको करता है ये आपको बताना है। बी हो जाएगा पॉल विडॉल डी लॉ बॉश। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भूकंप तरंगों के संबंध में विचार करना। द्वितीय तरंग केवल ठोस माध्यम से विचरण करती है, पहला में कह रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्राथमिक तरंग सबसे लंबत मार्ग में तय करती है। प्राथमिक तरंग में अनुदैर्ध्य तरंग जबकि द्वितीय तरंग में अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। इस तरंग की तुलना पी तरंग की गति 40% कम होती है। कौन सत्य कथन का चयन करना? तो एक और तीन आपका सही है, ठीक है। तो क्या राइट हो जाएगा? सी आपका। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न कथनों पर विचार करें। क्या करना है? निम्न कथनों पर विचार करना है। फिर डालफर और पोलोड मिट्टियाँ क्षेत्रीय मिट्टी की प्रकार है।
फिर डालकर मिट्टी कैल्शियम की पर्याप्त होती है, जबकि पेडोल की मिट्टी एल्युमिनियम एवं लौह तत्व में पर्याप्त होती है। लैटराइट मिट्टी पेडोकल मिट्टी का उदाहरण। असत्य कथन का केवल एक, केवल दो, तीन, तीन, एक, दो, तीन, केवल दो और तीन। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के कुल 18 राज्य केंद्र शासित पड़ोसी देश सीमा से जुड़े हैं। म्यांमार भूटान भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें केवल अरुणाचल प्रदेश दोनों देशों की सीमा साझा करती है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल भारत के 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करती है। कौन सा कथन आ सकते हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, सभी कथन सत्य हैं। तो कहा जा रहा है कि बांग्ला, चीन, पाकिस्तान, नेपाल भारत के 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश सीमा, ये बिल्कुल सही है। आपका जो है ना तीनों सही है, तो हम डी लगाएंगे, इनमें से सभी। यहाँ देख लीजिए, ये जो है ना, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पश्चिमी घाट एक वास्तविक पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। पश्चिमी घाट का विस्तार 6 राज्य में। सत्य कथन का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक, दो, न तो एक। ये वास्तविक नहीं है, प्रायद्वीपी है। ये आपका गलत हो गया, पर ये आपका सही है, तो केवल दो आपका सही है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 है, उत्तर भारत के मैदान के किस भाग को मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र कहते हैं? बाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, भांगल प्रदेश, खादर प्रदेश। बी होगा तराई प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस दक्षिण भारतीय नदी की आबाद क्षेत्र की दक्षिण भारत के चावल का कटोरा की संज्ञा दी गई है? कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी। बी हो जाएगा ये हो जाएगा ए, कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सन 1813 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटेक्स का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के 1 लाख रुपए को देनी थी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक के 10 सदस्य का, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, न तो क्या हो जाएगा? कौन सा कथन आपका सही है? केवल दो। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1813 नहीं, 1827 में जो एक कमेटी आई थी, जिसमें 1 लाख रुपया देने का था, तो 1827 में आई थी, इसलिए आपका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारतीय संविधान के निमात्री सभा के अंतर्गत गठित प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य शामिल किए गए थे? 3, 5, 7, 9। सी हो जाएगा 7। अब सातों को देख लीजिए, ठीक है। प्रारूप की जो सूची देख लीजिए। बी आर अम्बेडकर थे अध्यक्ष, एन गोपाला स्वामी अय्यर सदस्य, अलिन के स्वामी सदस्य, के एन मुंशी सदस्य, मोहम्मद सदाउल्ला सदस्य, बी एल मित्र सदस्य, जी पी सुखेतान सदस्य। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य भारतीय संविधान कनाडा संविधान का प्रेरित होकर नहीं लिया गया? निम्नलिखित में कौन सा तथ्य भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया? तो डी हो जाएगा समवर्ती सूची। सी आपका राइट होगा। ये आपका कहाँ से लिया गया? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 79 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान को सुनिश्चित किया गया। समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये आपका किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80, टोटल आपका 80 हो गया। आपका प्रश्न 150 अंक आपके प्रश्न की संख्या है, ठीक है। भारतीय वीरता क्रम प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों में सबसे पहले किसकी वीरता प्रदान? भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, कैबिनेट सचिव। ए हो जाएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, सूची 1 को संवैधानिक प्रावधान, सूची 2 को संबंधित अनुच्छेद से कीजिए। तो चलिए हम थोड़ा इसको मिला के देखते हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक की भाषा की संरक्षण किया गया अनुच्छेद 29 में,
और धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 26 में। शिक्षा एवं मूल अधिकार जो है वो आपका 21 का ए है। उपाधियों का अंक 18 है। राइट आंसर क्या करेंगे, सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कर विकल्प में दिए गए उचित का सही आधार करना। लोक लेखा समिति डॉट डॉट अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोकसभा वित्त मंत्री के राष्ट्रपति के नियंत्रक एवं महालेखा। लोक लेखा से जो लोकसभा अध्यक्ष करती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान के लागू होते समय 14 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 20 भाषाओं शामिल है। कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो? तो कहा गया कि वर्तमान में जो 20 भाषा है ये आपका बिल्कुल गलत है। ये आपका सही होगा, केवल ये आपका राइट होगा, क्योंकि वर्तमान की अगर हम बात करें तो 20 की जगह 22 भाषा है, ठीक है, इसीलिए आपका गलत है। चलिए 84 में क्या बता रहा है, अल्पसंख्यक आयोग है। अल्पसंख्यक आयोग क्या है, तो एक संवैधानिक निकाय है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय न्यायमूर्ति के नाम का विचार कीजिए। तो उपरोक्त न्यायमूर्ति में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यायमूर्ति के रूप में निर्वाचित किए गए थे। कितने किए गए थे, तो 2 किए गए थे। 2 कौन है, तो उनके बारे में जाने। चलिए BN राव थे, जो 1952 से 53 में किए गए थे। ठीक है, BN राव थे, और एक और कौन थे, एक थे नरेंद्र सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय आय के संबंध में, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। अमर्त्य सेन ने राष्ट्रीय आय लेखन का जन्मदाता माना जाता है। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्ति राष्ट्रीय आय समिति की डॉक्टर गॉडगिल थे। तो ए होगा, सिर्फ ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय खाद्य निगम में भूमिका और पुनर्गठन हेतु किनकी अध्यक्षता उच्च स्तरीय समिति गठन किया गया था, तो सी होगा, शांता कुमार। क्या होगा, शांता कुमार। 88 है, भारत के नियोजन को किस सूची का विषय बनाया गया। समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है, अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मेडल द्वारा किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल आधारित, जबकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आर्डिंग गार्लिक था। कौन सा आपका कथन सत्य है, तो ए आपका राइट होगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना जो था वो आपका महालनोबिस पे आधारित था। ठीक है, ए आपका होगा, सिर्फ ए आपका सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक काम करने के लिए तैयार होते तथा उसे काम करने की आवश्यकता योग्य भी होती है, परंतु उसे काम नहीं मिलता, यह पूरे समय के लिए बेकार होता है। मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, संचरण बेरोजगारी। मतलब ऐसी कौन सी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक जो है काम करने के लिए तैयार भी होते हैं, काम करने की आवश्यकता भी उनको होती है, पर काम ही नहीं मिलता है, तो सी हो जाएगा, खुली बेरोजगारी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, तो गुलाबी क्या है, गुलाबी क्रांति, तो कौन सा युग बना, गुलाबी क्रांति हो जाएगा आपका प्याज। ठीक है, रजत क्रांति हो जाएगा आपका, ये कोको, ये गलत है, ये हो जाएगा अंडा से। ठीक है, अंडा उत्पादन या कुक्कुट। ठीक है, हरित सोना, ये आपका होगा बांस उत्पादन से, न कि मसाला। क्या हो जाएगा, बांस से, बांस से होगा। मूल क्रांति कपास से। ठीक है, तो मूल क्रांति जो क्या दिया गया, कपास से, ये होगा मोटे अनाज से, मोटे अनाज से। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा केवल 3। कितने गलत बोला गया ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, तो केवल 3 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताइए जल्दी कि किस वर्ष हुई थी राष्ट्रीय ग्रामीण। तो राइट आंसर सी लगाएंगे, 1982। नंबर 93 है, यदि राजस्व व्यय में पूंजीगत
परिसंपत्तियों के लिए दिए गए अनुदान को घटा दिया जाए तो उसके बाद राजस्व प्राप्ति की घटाया जा सक प्राप्त होगा। बजट घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, राष्ट्रीय घाटा। बी होगा प्रभावी राजस्व घाटा। बी आपका राइट आंसर। 90 पर है विषम चुने। संपत्ति कर, निगम कर, पूंजी लाभ कर, सेवा कर। इनमें से सबसे अलग कौन है? सेवा कर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन इधर ही है। निम्नलिखित कथनों पर वैधानिक तरलता अनुपात की वृद्धि अर्थव्यवस्था संगम मांग कम आएगी। दूसरे में कह रहा है रेपो दर की कमी से वस्तु एवं सेवाओं की कीमती बढ़ जाएगी। तो दोनों आपका सत्य है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है। प्रारंभिक पाषाण युग के स्थान की खोज की गई। वैशाली से, पैसरा से, ताराटी से, मनेर से। तो होगा पैसरा से। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 है। बिहार के निम्नलिखित किस क्षेत्र में नवपाषाण संस्कृति पाई गई है? चेचर, वैशाली, सोनार, रोहतास, मनेर, पटना, ताराटी, बोधगया। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 98 है। बिहार के प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले 5 चिन्हित सिक्के बने थे। सोना से, चांदी से, सीसा से, तांबा से। तो क्या चीज से बने थे? बी चांदी से। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 है। पंचोबा ताम्रपत्र शिलालेख किसका है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, संबंगरागुप्त या फिर समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त। तो ये है संबंगरागुप्त। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है। गया जिले के अपस शिलालेख की जानकारी मिलती है। हर्यक वंश, मौर्य वंश, पाल वंश, गुप्तोत्तर वंश। तो ये जो है किससे मिलती है? गुप्तोत्तर वंश। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण में बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्नलिखित किस जिले पे सही क्रम करना है? ठीक है। नालंदा, मुंगेर, पटना। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102। बिहार में पंचायत निकाय की महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। 2005, 2006, 9, 2014। तो ये हो जाएगा बी 2006 में। क्वेश्चन नंबर 103 है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र के जिलों की संख्या सबसे अधिक है। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो ये हो जाएगा राइट आंसर बी उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 104 है। निम्नलिखित जनजाति और जिले में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मुंडराव क्या दिया गया है? जमुई में। ये आपका गलत है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुंडराव जनजाति जो है आपका कटिहार में। क्वेश्चन 105 है। बिहार में निम्नलिखित किस जिले में पीडमांत दलजीली मिट्टी पाई जाती है? तो सी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 106। आर्थिक सर्वेक्षण 23 के अनुसार बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थित मूल्य में कितने % बढ़ने का अनुमान है? 10%। 6। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है। आर्थिक सर्वेक्षण 23 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा GSDP कितना होगा? तो 6%। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है। सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार में फसल जिले के संबंध में कौन सा कथन पर विचार कर? रोहतास चावल के उत्पादन सबसे अधिक है। मधुबनी गेहूं के उत्पादन में सबसे कम है। जमुई चावल के। कौन सा कथन सत्य? केवल एक, केवल दो। तो आपका कहा जा रहा है कि रोहतास चावल उत्पादन सबसे अधिक है। ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ चावल रोहतास जो है सावर्धिक है। सावर्धिक उत्पादक वाला भी रोहतास है। सबसे कम वाला मधुबनी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार का पहला चीनी उद्योग आर्य मडौरा में स्थापित किया गया। आर्थिक समिति के अनुसार बिहार केवल 13 चालू किए गए। तो केवल आपका एक सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 है। नीचे दिए कुछ का संत करना है। तो नीचे वाले दिन को जो करना है आर्टिफिशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कहाँ है? बरौनी में। रेलवे इलेक्ट्रॉनिक इंजन कारखाना रेल व्हील फैक्ट्री मधेपुरा में। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ है? सॉरी रेल व्हील फैक्ट्री हो जाएगा बेला सालन में। भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी हो जाएगा आपका मोकामा में। राइट आंसर ये हो जाएगा। मल्लिक को किस कार्य के लिए वर्ष 2023 में साहित्य अकादमी अनुवाद से पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया उनको उपन्यास नीलकंठ को नेपाली से मैथिली अनुवाद करने के। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 को करते हैं।
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 23 के अनुसार कौन सा शहर PM 2.5 दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बन गया है? ये हो जाएगा बेगूसराय। प्रश्न नंबर 113 है, हाजीपुर में निर्मित भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का नाम क्या है? उनका नाम है श्री द्वारिका कैलाश धाम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, बिहार के किस अस्पताल में आधुनिक फेमटो लेजर मशीन का उपयोग कर करके जटिल मोतियाबिंद सर्जरी शुरू की गई? एम्स पटना, PMCH पटना, IGGN पटना या फिर DMCH पटना, DMCH दरभंगा। तो ये हो जाएगा आपका IGMS पटना। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 है, डेस्टिनेशनल बिहार एक्सपो 24 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। इसका आयोजन बिहार के उद्योग संघ कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल के इंडिया द्वारा किया गया। तो केवल 2 आपका राइट आंसर होगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बिहार में चलाया जा रहा मिशन दक्ष जो है वो दियावन वर्ग के लिए, ये आपका दोनों सही है। ठीक है, ये आपका कितना है? दोनों सही है। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, IPL 24 में विजय कोलकाता नाइट राइडर्स के सदस्य शाकिब हुसैन बिहार के किस जिले से? ये है सी, गोपालगंज के। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, यूनेस्को ने किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया? ये कोडिजोर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 119 का आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से मिलाना है। बहदी लखन महोत्सव मेघालय में, लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, कुलदेव महोत्सव उत्तराखंड में, मुखाई महोत्सव उड़ीसा में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, भारत के किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 2047। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के खेल के संबंध में कौन सा कथन पर ध्यान देना है? ठीक है, 35 में जो है तो इसमें 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाले पेरिस पहला देश बना। इसका सही है, तो केवल 1 लग जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 है, 18वें लोकसभा चुनाव के साथ निम्न किन राज्यों के चुनाव संपन्न हुआ था? तो कौन कौन राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, फिर आपका हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, फिर आपका सिक्किम में। ठीक है, याद रखिए। ये आपका जीते गए संख्या है, इसको भी आप लोग आंसर ले लीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत में विद्युत उत्पादन में शुद्ध उपजा क्षमता का आधार सबसे क्रम अवस्थित करना। तो पहले हम करेंगे गैस, फिर पवन, फिर करेंगे बड़ी हाइड्रो, फिर करेंगे सौर ऊर्जा, फिर करेंगे कोयला। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 PM जनमन योजना के संबंध में विचार करें। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए है। यह आपका सही है। इसको 15 बताइए, इसको प्रारंभ किया गया योजना 9 मंत्रालय द्वारा संबोधित जी होगा 1 रूप। ठीक है, 125 है, लक्ष्य का मिलान करना है। ठीक है, किसका लक्ष्य कब रखा गया? तो टीबी को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। 500 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है 2028 तक। हाइड्रोपोलो CFC का करने का रखा गया है 2050 तक। तो राइट आंसर क्या लगा? बी लगा। मैत्री सैन्य अभ्यास के 13वें संस्करण के संबंध में कथनों पर विचार। यह भारत तथा बांग्लादेश के बीच स्थल सेना भी इसका आयोजन भारत में किया गया। तो इनमें से कौन सा दोनों आपका गलत है?
मैत्री का 13वां संस्करण है। ठीक है, ये मार्च 2 जुलाई को देश भारत और थाईलैंड के बीच किया गया। सेना थल सेना आईएम टांक में किया गया। क्वेश्चन नंबर 127 है। हाल में खुजरी गुड़ जीआई टैग प्रदान किया गया। खुजरी गुड़ का संबंध किस राज्य से? तो ये उड़ीसा से भी आपका राइट। उड़ीसा में खुजरी गुड़, टेकलान कंकी, लंगटिया, सोर पेंटिंग, शिमला काई चटनी, नाई, ये सब आपका उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 128 है। देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत का शुभारंभ किया गया। तो ये कहाँ किया गया? बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 129 है। संपूर्णता अभियान नामक कार्यक्रम की शुरुआत में किसके द्वारा की गई? डी, नीति आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 130 है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना का संबंध किस राज्य से? तो ये है सी, महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित कथन माजगांव डॉक लिमिटेड केंद्र रक्षा मंत्रालय द्वारा एक सिफार्ड एमडीएल एकमात्र जायज निर्णय जिसका, तो इसमें सी हो जाएगा। दोनों कथन आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 132, हाल में किस राज्य सरकार द्वारा सैनिटरी पैड के लिए खातों पर नगद सहायता राशि भेजने वाला बन गया? ये बन गया मध्य प्रदेश। ये आपका राइट। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। करंट अफेयर तो हम लोग करा ही रहे हैं ना, तो करंट अफेयर आपका होता ही रहेगा। और नहीं तो लाइए थोड़ा सा बच्चों को देख लेते हैं। संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष द्वारा हाल में विश्व जनसंख्या में पेश किया गया इस आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, भारत में 44.17 करोड़ की आबादी के साथ वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक आबादी वाला देश है। भारत की कुल जनसंख्या में 34% से ज्यादा के वर्ग हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से 1 और 3 आपका सही है। ठीक है, 14 वाला जो आपका गलत है, क्योंकि 24% ही 1 से 14%। इंटरनेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा हाल में भारत की रोजगार रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट का आधार निम्नलिखित पर विचार करें। तो शिक्षित बेरोजगार युवा में 76.7 है, पुरुष में 62.2% है। तो केवल आपका 2 सही, भी आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन 135 है। बिहार के गांधी नीतीश कुमार की पुस्तक के लेखक कौन है? ये अशोक चौधरी और सांबली चौधरी, भी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? क्या था थीम? इसका थीम था बी पार्ट ऑफ प्लान। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, आपका क्वेश्चन सब बहुत मस्त है, आप लोग जरूर लगाइए इसे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।